गरीब 5 प्रेग्नेंट बहू पर बारिश का कहर। अरे भाग्यवान, क्यों परेशान हो रही हो? आती ही होंगी बहुएं। परेशान ना हूँ तो क्या करूँ, आप तो जानते हैं तीनों ही पेट से हैं और ना जाने बिन बताए सुबह सुबह कहाँ चली गई हैं। ऊपर से बारिश भी कितनी तेज हो रही है। माँ जी आप परेशान मत हो, मैं और कोमल जाकर उन्हें देखते हैं। माधवी कोमल सर पर पन्नी ओढ़े जैसे ही बारिश में घर से बाहर निकलती हैं कि तभी मायावती की तीनों गर्भवती बहुएं फुलवा, झुमरी, लता हाथों में पूजा की थाली लिए घर आती है। जब तुम्हें मंदिर जाना था तो मेरे साथ चलती, ऐसी हालत में भला अकेले जाने की क्या जरूरत थी, वो भी ऐसे मौसम में। माँ जी आपकी तबीयत ठीक नहीं थी और माधवी कोमल भी सो रही थी, इसलिए हम लोग खुद ही मंदिर चले गए। आप परेशान मत हो, हम बिल्कुल ठीक हैं। तीनों गर्भवती बहुएं घर में सभी को प्रसाद देती हैं और अब सब लोग नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं कि तभी तेज बारिश की वजह से उनके घर के आसपास काफी सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, जो अब धीरे धीरे उनके घर में आने लगता है। माँ जी वो देखिए, बारिश का पानी धीरे धीरे घर के अंदर आ रहा है। ये भगवान, जब से ये बारिश का मौसम शुरू हुआ है इसने तो मानो हमारे पूरे परिवार पर कहर ढा दिया है। झुमरी, फुलवा, लता, तुम तीनों वहाँ कोने में जाकर बैठ जाओ, मैं जब तक माधवी और कोमल के साथ घर से पानी बाहर निकलवाती हूँ। मायावती अपनी दोनों छोटी बहू के साथ बारिश का पानी घर से बाहर निकाल रही होती है कि तभी अचानक कोमल बेहोश हो जाती है। कोमल, कोमल उठो, कोमल। माँ जी कोमल को क्या हुआ? कोमल की हालत देख सभी लोग परेशान हो जाते हैं। बारिश जैसे ही थमती है मायावती अपने पड़ोस में रह रही विमला को बुलाती है। विमला के जांच करने पर घर में सबको पता चलता है कि कोमल 2 महीने की प्रेग्नेंट है। तुम सच कह रही हो? कोमल बहू जीती रहे, भगवान करे तुझे और तेरे आने वाले बच्चे को मेरी भी उम्र लग जाए। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और कुछ दिनों बाद घर में सबको पता चलता है कि अब माधवी भी पेट से है। जहां एक तरफ 5 बहू के गर्भवती होने की खुशी मिथिलेश और मायावती की होती है, वहीं अब इस बारिश के कहर में अपनी 5 गर्भवती बहू के लिए उन्हें उनकी फिक्र भी होती है। आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? पोस्ट ऑफिस गया था, 5 बेटों की शहर से चिट्ठी आई थी और साथ में ये थोड़े पैसे भी। ना जाने कब तक वो 5 शहर में ही रहेंगे। अब क्या कर सकते हैं मायावती, अगर हमारा गांव इतना पिछड़ा नहीं होता तो क्यों हमारे बेटे शहर कमाने के लिए जाते। पिछड़ा गांव होने की वजह से मिथिलेश और मायावती के 5 बेटे अपनी पत्नियों और माता पिता को गांव में छोड़ शहर में जाकर नौकरी करते हैं और हर 3-4 महीने में एक बार उनसे मिलने के लिए आते हैं। वक्त गुजरता है और अब धीरे धीरे बारिश का कहर भी पूरे परिवार के साथ साथ गांव पर भी बरसना शुरू हो जाता है। ये घर के अंदर पानी घुसने की समस्या कम थी क्या, जो अब छत से भी पानी टपक रहा है? माँ जी हमें इस पानी को रोकना होगा वरना पूरे घर के अंदर पानी भर जाएगा। 5 गर्भवती बहू मिलकर बर्तनों और बाल्टियों की मदद से छत से टपक रहे पानी को रोकती हैं। वहीं मायावती और मिथिलेश घर में घुस रहे पानी को बाहर निकालने में लगे रहते हैं। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। आखिर ये बारिश कब तक रुकेगी? मेरी तो कमर में ही दर्द शुरू हो गया है और मुझे तो भूख भी लग रही है। मैं चूल्हे पर कुछ बना लेती हूँ, ये बारिश तो रुकेगी नहीं, कम से कम कुछ खा ही लेते हैं। कोमल जैसे ही चूल्हे पर खाना बनाने के लिए जाती है तो देखती है कि घर में घुस रहे बारिश के पानी की वजह से उनका सारा आटा और चावल भीगकर खराब हो गए हैं। माँ जी अब हम लोग क्या करें? पिताजी जो पैसे लेकर आए थे उससे तो हमने राशन ही मंगवा लिया था, लेकिन इस बारिश की वजह से सब कुछ खराब हो गया और अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं बचे हैं। अपनी 5 गर्भवती बहुओं को ऐसे भूख से तड़पता देख मायावती चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर बारिश रुक जाने से 5 बहुएं अब चैन की सांस लेती हैं और जल्दी से घर को सुखाकर भूखे पेट ही सो जाती हैं। लेकिन अब दिन पर दिन ये बारिश का कहर 5 गर्भवती बहुओं पर रुकने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। लगता है आज बहुत जोरों की आंधी आने वाली है, मुझे तो डर लग रहा है। 5 गर्भवती बहुएं इतनी तेज हवाओं को चलता देख काफी ज्यादा डर जाती हैं कि तभी अचानक आंधी का एक ऐसा झोंका आता है जो उनकी छत को हवा में उड़ा ले जाता है और अब पूरा परिवार बारिश में भीगने लगता है। माँ जी बहुत ठंड लग रही है। अपनी 5 गर्भवती बहू को मायावती पन्नी उड़ा देती है। बारिश के रुकने के बाद अब 5 गर्भवती बहुएं अपने ससुर के साथ मिलकर आसपास की जगह से फूस इकट्ठा कर अपनी टूटी हुई छत को बनाने लगती हैं और उसके ऊपर एक बड़ी सी पन्नी भी बिछा देती हैं, जिससे बारिश का पानी उनके छत से नहीं टपकता। लेकिन गरीब की जिंदगी में कहाँ कभी दुख कम होते हैं।
कोमल रोज की तरह चूल्हे पर खाना बना रही होती है कि तभी चूल्हे के पास की दीवार कच्ची होने की वजह से टूट कर गिर जाती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? बहू ठीक तो है ना? लेकिन ये अचानक हमारे घर की दीवार कैसे टूट गई? हमारा घर कच्ची मिट्टी से बना हुआ है और इतने सालों से इस बारिश के मौसम को झेल रहा है। लगता है अब हमारा घर इसे झेलने के लायक नहीं बचा। पूरे परिवार को अब सिर्फ यही डर था कि अब कोई तेज आंधी तूफान आएगा जो उनके घर को तिनके की तरह बिखेर देगा। कुछ वक्त गुजर जाता है, पूरा परिवार अपने घर में बैठ रूखी सूखी खा रहा होता है कि तभी अचानक मिथिलेश की थाली में छत से बारिश की बूंदें टपकती हैं और सभी देखते हैं कि अब उनके घर की दीवारों से भी धीरे धीरे घर के अंदर पानी आ रहा है। ये क्या हो रहा है मायावती? जल्दी से बहुओं को लेकर घर से बाहर निकालो। लगता है अब ये घर इस बारिश के कहर को और नहीं सह सकता। दोनों सास ससुर इस बारिश के कहर में अपनी 5 गर्भवती बहुओं को लेकर जैसे घर से बाहर निकलते हैं कि तभी अचानक उनका घर मिट्टी के तिनके की तरह टूट कर बिखर जाता है, जिसे देख पूरा परिवार काफी रोता है। माँ जी, संभालिए अपने आप को। सभी लोग जैसे तैसे करके अपने आप को संभालते और बारिश में भीगते हुए ठिकाने की तलाश में निकल जाते हैं। माँ जी, हमें और कितनी देर चलना होगा? मेरे तो पैरों में दर्द शुरू हो गया है। समझ सकती हूँ बहू, तुम 5 को ऐसी हालत में बारिश में भीगते हुए चलना कितना मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ आसपास कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हम रुक सकें। लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से अब धीरे धीरे पानी का स्तर भी बढ़ने लगता है, जिसे देख 5 गर्भवती बहुएं और उनके सास ससुर काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि तभी अचानक बारिश में चलते चलते मिथिलेश का पैर एक बड़े से पत्थर से टकरा जाता है, जिससे उसके पैर से काफी खून निकलने लगता है। पिताजी, आप ठीक तो हैं ना? हे भगवान, हम गरीब पर तू और कितना कहर बरसाएगा। अरे जरा सा हम पर तरस खा। मिथिलेश जैसे तैसे करके अपने आप को संभालता है और अब सब लोग आगे बढ़ते हैं कि तभी अचानक फुलवा के पेट में असहनीय दर्द शुरू हो जाता है। माँ जी, माँ जी कुछ करिए, ये दर्द मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। माँ जी, ये फुलवा के पेट में अचानक दर्द क्यों हो रहा है? बहू का 2 हफ्ते पहले ही 9वां महीना लग गया था, इसका मतलब उसे ये जचकी का दर्द हो रहा है। हे भगवान, ये तो हमसे किस बात का बदला ले रहा है? अब ऐसी हालत में हम बहू को कहाँ लेकर जाएं? 4 गर्भवती बहुएं फुलवा को पकड़ती हैं और धीरे धीरे चलकर उसे एक पेड़ के नीचे लाकर बिठा देती हैं। माँ जी, बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मेरा बच्चा बाहर आने वाला है। माँ जी, अब हम क्या करेंगे? फुलवा की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। अब लगता है कि हमें बहू की जचकी करनी होगी। माधवी, कोमल, लता पेड़ के चारों तरफ अपनी साड़ी का पल्लू पकड़कर खड़ी हो जाती हैं। वहीं झुमरी और माधवी फुलवा की जचकी करने की कोशिश करती हैं। बहुत देर तक असहनीय दर्द सहने के बाद इस भयंकर बारिश के कहर में फुलवा एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है, जिसे देख फुलवा की खुशी के आंसू नहीं रुकते। इस बारिश के कहर में अब हम इस बच्ची को कैसे पालेंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मायावती, यहीं पास में ही गांव का बस स्टैंड है। एक काम करते हैं, आज रात के लिए बहू के साथ वहीं ठहर जाते हैं। सुबह जैसे ही बारिश रुकती है तो कहीं कोई ठिकाना देख लेंगे। मायावती अपनी पोती को संभाल मिथिलेश के साथ आगे बढ़ती है। वहीं चारों बहुएं भी फुलवा को संभालते हुए बस स्टैंड तक लेकर आती हैं और अब पूरा परिवार सारी रात उस बस स्टैंड पर ही गुजार देता है। सुबह होने के साथ बस स्टैंड पर एक बस आती है, जिसके अंदर से कोई और नहीं बल्कि मिथिलेश के 5 बेटे बाहर आते हैं। बस स्टैंड पर अपने माता पिता और अपनी पत्नियों को इस तरह देख 5 बेटे दौड़ते हुए उनके पास जाते हैं। माँ, बाबा, आप लोग यहाँ, वो भी ऐसी हालत में? अपने बेटों के पूछने पर मिथिलेश, मायावती उन्हें अपने ऊपर बारिश के कहर की सारी घटना बताते हैं, जिससे सुन उन 5 की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अच्छा हुआ हम सही वक्त पर गांव आ गए, वरना आप लोग कहाँ जाते? माँ बाबा, हमने सभी के लिए अब शहर में एक अच्छा और पक्का मकान ले लिया है। हम इसी की खुशखबरी आपको देने के लिए आए थे। आप अब हमारे साथ शहर चलिए, हम वहीं रहेंगे। 5 बेटे अपनी पत्नी और माता पिता को शहर ले जाते हैं और अब पूरा परिवार शहर के पक्के मकान में रहता है, जिसमें अब चाहे कितनी भी तेज बारिश क्यों ना हो, ना ही उनके घर की छत टपकती है और ना ही उनके घर के अंदर पानी आता है, जिसके चलते अब पूरा परिवार हंसी खुशी रहता है।